अगर मुख्यमंत्री जी इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी के माथे कलंक मढ़ेगा। 3-4 लोग वो घुसते हैं, उसके बाद ऊपर गेट तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमारी पूरी खिड़की तोड़ते हैं करेंगे। हम तो खुद ही चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान का हम स्वागत करेंगे। जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उन्हीं से तो बेरोजगारों की दर घटेगी। जब इतना कुछ हो गया मुख्यमंत्री साहब, तो आखिर किस बात पर आकर गाड़ी टिकी हुई है? आप ही के साइन करने तो बाकी हैं। मेरी बहन मंजू का इतना गुनाह है कि हम इस न्याय के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जब पेपर लीक हो गया, सरकार को सब एजेंसियों ने रिकमेंड कर दिया और 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया, तो उसमें बचा क्या है? कोई विश्वसनीयता बचती नहीं है। एसओजी ने जब गिरफ्तारियां कर ली और जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो सबूतों के अभाव में बरी और जमानत पे आ रहे हैं। जमानत पे आकर वही वर्दी का चोला धारण कर रहे हैं और पुनः थानेदार बन रहे हैं। सीधा फंडा है कि सरकार के इंटेलिजेंस के इनपुट और ब्यूरोक्रेसी पूर्णतया मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रखे हैं। सिर्फ एक मांग है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो। क्योंकि आने वाले समय में इसके जो नतीजे देखने को मिलेंगे वो 10-15 सालों बाद इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे और उसकी प्रदेश की जनता भुगतभोगी होगी। क्योंकि ये जो लाखों देखिए ये लोग जो सिस्टम में गए ना, ये हमसे ही, आम जनता से ही करोड़ों वसूलेंगे। कहाँ से आएंगे? एक तस्कर थानेदार बन रहा है, एक कबाड़ी वाला, एक ट्रक ड्राइवर थानेदार बन रहा है। देखिए, आपने रात को देखा कि किस तरीके से रात को करीब 12 बजे के आसपास है जो पुलिस है जो विकास विदुड़ के घर पर पहुंची थी और उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंची थी और वहां पर है जो किरोड़ी बाबा भी मौजूद थे। तो किस तरीके से पुलिस है जो कब आई थी और आपको क्या पहले सूचना दी गई थी? सर, कोई सूचना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं था और वैसे ना हम कोई अपराधी हैं, ना कोई किसी तरह के आंदोलनकारी हैं। पुलिस आनंद फानंद में 11:15 बजे रात को गेट फांद कर 3-4 लोग वो घुसते हैं, उसके बाद ऊपर गेट तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमारी पूरी खिड़की तोड़ते हैं। उसके बाद में जब वो इस बात से जब हम डर गए, जब गेट निकलते उन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया। हम डरे हुए समय हुए, मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, उन्होंने जैसे तैसे किरोड़ी बाबा को सूचित किया और तब वो लौट आए। और ये मेरी नहीं, ये जयपुर में दर्जनों जगह पर उन्होंने दबिश दी, इस तरह युवाओं को प्रताड़ित किया। हमारा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरी बहन मंजू का इतना गुनाह है कि हम इस न्याय के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जब पेपर लीक हो गया, सरकार को सब एजेंसियों ने रिकमेंड कर दिया और 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया, तो उसमें बचा क्या है? कोई विश्वसनीयता बचती नहीं है। एसओजी ने जब गिरफ्तारियां कर ली और जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो सबूतों के अभाव में बरी और जमानत पे आ रहे हैं। जमानत पे आकर वही वर्दी का चोला धारण कर रहे हैं और पुनः थानेदार बन रहे हैं। ऐसे पूरे के पूरे 50 थानेदार आएंगे, सब नौकरी लेंगे। अगर ये फिर पेपर माफिया अगर सिस्टम में जाएंगे तो फिर सिस्टम की क्या हालात होगी? और ये एक या 50 थानेदारों की बात नहीं है, 850 में से एक बड़ा आंकड़ा है 500 थानेदारों का। और अगर ये लोग इन 200-250 योग्य थानेदारों की आड़ में अगर इस सिस्टम में जाएंगे तो पूरे सिस्टम को खोखला कर देंगे। क्योंकि अब दूध पानी मिल चुका है, इसको सरकार और एजेंसियां किसी भी सूरत में जांच स्तर पर अपने सक्षम अलग अलग करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड बीत चुका है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी लगभग सारे सबूत मिटा दिए। तो हमारी तो एक ही मांग है कि जो एजेंसियों ने रिकमेंड किया, क्योंकि जैसे एडीजी हैं एसओजी के वीके सिंह जी, वो 5 साल सीबीआई में रहे, लंबा उनको अनुभव है, एंटी करप्शन में रहे, 8 जिलों में एसपी रहे, पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी यूआर साहू आईपीएस अधिकारी हैं, बड़ा उनको अनुभव है, सरकार के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर एजी साहब है। तो एडवोकेट जनरल साहब ने भी अंतिम अपनी सहमति दे दी और सरकार को अनुशंसा कर दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। तो रात को जब पुलिस पहुंची तो घर में कौन कौन मौजूद थे? मैं और मेरी पत्नी दोनों मौजूद थे। तो ये सुनने में आ रहा है कि जब राइजिंग राजस्थान का ये होने वाला है और उस समय प्रधानमंत्री आएंगे तब आपके द्वारा कुछ विरोध किया जाएगा? अगर ऐसा सुनने में आ रहा है तो आप उनको इंटेलिजेंस के आंकड़ों से पूछिए कि उनको ये पता कहाँ से लगा। हमने कोई पोस्ट कर रखी है या कोई वीडियो बना रखा है या किसी तरह का मीडिया में स्टेटमेंट दे रखा है या कोई लेटर वायरल कर रखे हैं या कोई पर्चे चस्पा कर रखे हैं? आखिर उनके पास इनपुट कहाँ से आए? सीधा फंडा है कि सरकार के इंटेलिजेंस के इनपुट और ब्यूरोक्रेसी पूर्णतया मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रखे हैं। मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं युवाओं के तो में फैसला करें, तभी तो कहते हैं कि अभी तो बंसी बजी है, चक्कर चलेगा। लेकिन पूरी इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ सीएमओ के अधिकारी हैं, सब लोगों ने उनको गुमराह किया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि एसआई भर्ती पर न्याय होना चाहिए और फैसला होना चाहिए रद्द का, क्योंकि 30 दिनों पहले पेपर आ गया, तो इसमें कुछ संदेह वाली बात है ही नहीं। तो आपको क्यों लगता है पुलिस आपके घर पर रात को क्यों पहुंची थी? क्या कारण है आपको उठाने? यही ना सर, गलत इनपुट मिल गए पुलिस को। इंटेलिजेंस ने गलत इनपुट दिए कि ये लोग ऐसा करेंगे। हम तो खुद ही चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान का हम स्वागत करेंगे। जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उन्हीं से तो बेरोजगारों की दर घटेगी।
कहीं ना कहीं राजस्थान में इन्वेस्टमेंट होगा तो हम लोगों को भी रोजगार मिलेगा, प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिलेगा। हम क्यों चाहेंगे राइजिंग राजस्थान में उपद्रव करना? हम क्यों न्यूसेंस क्रिएट करेंगे? हम तो अपनी एकदम कुशलतापूर्वक मुख्यमंत्री जी से उनके समक्ष मांग रख रहे हैं कि आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार ने जांच करवा ली और उन्हीं जांचों को हम दोहरा रहे हैं कि जिन जांचों को आपने करवाया प्लीज़ उस पर पर्दा ना डालें और उन पर कार्रवाई करें और इन युवाओं को न्याय दे। एसआई भर्ती परीक्षा को आप रद्द करें। अच्छा, तब आप टंकी से उतरे, उसके बाद आपकी किरोड़ी लाल बाबा से फिर कोई बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर? जी, किरोड़ी बाबा की बात हुई, तब हमें 5 तारीख को किरोड़ी बाबा से मिलना था और वो 5 तारीख को हमें किरोड़ी बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलवाते, लेकिन रात को ही इनके इंटेलिजेंस इनपुट के फेल्योर के कारण रात को ये सारा हड़कंप हुआ, उपद्रव मचा, हमको डराया गया, सहमाया गया और रात को घरों में दबिश दी गई। तो उसके कारण आज ही हमें मुख्यमंत्री से गृह राज्य मंत्री मिलवाने लेके जा रहे हैं और हम सोचते हैं, उम्मीद है पूरी सकारात्मक आश्वासन ना मिलने की बजाय हमारी मांगों पर एक प्रबल रूप से कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करेंगे और युवाओं को न्याय अब देंगे। अंदर क्या बात हुई जवाहर सिंह मैडम से आपकी? यही कहा कि अब थोड़ी देर में हम जाएंगे, अच्छा, मिलना होगा मुख्यमंत्री फिर साहब। उनके साथ सामने क्या मांग रखी जाएगी? सिर्फ एक मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। वो तो ये मीडिया से भी देख ही रहे। जी सर, और तो कोई मांग ही नहीं। हम तो यही मांग रखेंगे कि जब इतना कुछ हो गया मुख्यमंत्री साहब, तो आखिर किस बात पर आकर गाड़ी टिकी हुई है? आप ही के साइन करने तो बाकी हैं भाई। आपके जितने जूनियर लोग थे, सरकार की जितने बड़े एजेंसी थे, एजी साहब से ऊपर तो किसी की राय नहीं है। सरकार का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर महाधिवक्ता कह रहा है कि बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। मैं अनुशंसा कर रहा हूँ इस बात की। तो एजी साहब से बड़ा है कोई, तो उससे भी जांच करवा लो। सीबीआई में रहने वाला अफसर जांच करके रिपोर्ट दे चुका, तो अब क्या बच गया? 50 थानेदार आप लोग गिरफ्तार कर चुके और लगातार कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी तो घोषणा करते हैं कि 400-500 फर्जी थानेदार है। आखिर एसओजी 10 साल इन्वेस्टिगेशन करें तो सबूतों के बावजूद नष्ट हो गए। कहाँ से गिरफ्तारी हो पाएगी उन लोगों की? कैसे उन लोगों की छटनी कर पाएंगे? सरकार के पास कोई ऐसा पैरामीटर है क्या कि उससे वो उन लोगों को अलग कर सके कि कौन फर्जीवाड़े से चयनित हुआ, कौन अपनी मेहनत के दम पे चयनित हुआ? क्योंकि ऐसा कोई मापदंड है ही नहीं। तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है गिना चुना कि इतना बड़ा करप्शन हो गया और 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य ने मिलकर 2 लोगों ने 150 लोगों तक अगर पेपर बांट दिया तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी के माथे कलंक मढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इसके जो नतीजे देखने को मिलेंगे वो 10-15 सालों बाद इसके बड़े दुष्प्रभाव दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे और उसकी प्रदेश की जनता भुगतभोगी होगी। क्योंकि ये जो लाखों देखिए ये लोग जो सिस्टम में गए ना, ये हमसे ही, आम जनता से ही करोड़ों वसूलेंगे। कहाँ से आएंगे? एक तस्कर थानेदार बन रहा है, एक कबाड़ी वाला, एक ट्रक ड्राइवर थानेदार बन रहा है।